बहुत ही झमेला लगता है कि ये रूल है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी व्लॉग चैनल। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे थे और कमेंट में मुझसे जितना हो पा रहा था मैं आपके डाउट क्लियर कर रही थी। और वीडियो मैं इसलिए अभी नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है। एक सबसे कॉमन डाउट है और ये डाउट सभी का होता है जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं कि वहाँ पे कोर्स किस तरह हो रहा है, वहाँ की फ़ैकल्टी कैसी है, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। और अगर आप आईटेक कोर्स में आ रहे हो तो बहुत बच्चों को प्लेसमेंट के बारे में जानना था। तो आप सभी के ये सारे डाउट मैं क्लियर करूँगी और अगर कुछ मिस हो जाता है, अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे फिर से कमेंट करना और मैं अब तुरंत वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था इस यूनिवर्सिटी में और मैं आईटीईपी कोर्स में एडमिशन ली हूँ और मैं बीएससी बीएड करती हूँ, तो उस टाइम ये कोर्स नया आया था। तो ऑफ़ कोर्स जब कोई भी चीज़ नया आता है तो बहुत सारी डाउट होती है। तो इस डाउट में हम भी फंसे हुए थे, फैकल्टी भी थी, पर सब कोई एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव थे। हमें जो डाउट हो रहा था, हमें जो पता लग रहा था, हम फैकल्टी को बता रहे थे, फैकल्टी हमें समझा रही थी और यही काफ़ी डिस्कशंस वगैरह हुए। तो हमारे टाइम पे ना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था कोर्स को लेकर। बट अब हमारा 3rd ईयर आ चुका है और आप सब अब 4th बैच होने वाले हैं। तो अब क्या है, अब इस कोर्स में कन्फ्यूज़न ख़त्म ही हो चुका है। कन्फ्यूज़न होने का कारण गाइडलाइन ही था। मैं फैकल्टी को कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ऑफ़ कोर्स गाइडलाइन जो था ना वो क्लियर नहीं था। वो स्टार्टिंग में 48 क्रेडिट, बाद में 64 क्रेडिट, तो किसी को भी कन्फ्यूज़न होगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब कोर्स लॉन्च हुआ था, कोर्स लाया गया था, तभी पूरी गाइडलाइन क्लियर रखनी चाहिए थी कि क्या करना है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करने हैं और कितने क्रेडिट करने हैं, सब कुछ पहले ही क्लियर करना था। तो इसमें फैकल्टी की कोई गलती नहीं है और ना बच्चों की गलती है। और जिनको आगे फ्यूचर में टीचिंग लाइन में ही जाना है तो मैं तो कहूँगी उनके लिए अभी सबसे बेस्ट कोर्स जो रहेगा वो आईटीईपी ही है, क्योंकि ये न्यू कोर्स है। तो ऑफ़ कोर्स एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अब जो नया कोर्स आया है तो उस कोर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो एक गुस्से से हम जज नहीं कर सकते हैं कि हाँ फैकल्टी अच्छी है, नहीं है या कुछ भी। हालांकि हमारी फैकल्टी कभी उतना गुस्सा नहीं की है। सम टाइम हम में भी, मतलब जब उस टाइम कन्फ्यूज़न थी ना तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता था। ओवरऑल मैं यही बोलूँगी, फैकल्टी अच्छी है, आप आओगे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब प्रॉपर करिकुलम बना लिया गया है कि कौन से सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट दिया जाएगा और किस तरह से क्या होगा, सब कुछ प्री प्लान्ड है। तो आप आओगे आपको क्रेडिट की भी इशू नहीं होगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी इशू नहीं होगी। अब रही बात, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि दीदी हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लें। तो आप जब आओगे ना तो आपको टीचर फैकल्टी ये भी आपको गाइड कर देंगी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। अब मुझे ना बायो वालों के लिए नहीं पता है क्योंकि हमारा जो कोर्स है, हमारे में जो बायो वाले हैं उन्होंने केमिस्ट्री भी ले रखी है, बॉटनी भी किया है, जूलॉजी भी किया है, पर आई डोंट थिंक कि 3 सब्जेक्ट लेना होता है और यही सारी कन्फ्यूज़न थी। तो बायो वालों का तो मैं क्लियरली कुछ नहीं बोल पाऊँगी। तो आप जब आओगे आप टेंशन मत लो, आपको फैकल्टी बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे क्योंकि हमारी फैकल्टी में बायो वाले भी हैं, बायो के भी है जो ऑफ़ कोर्स उन्होंने जैसा कॉम्बिनेशन लिया होगा आपको वो ज़रूर गाइड कर देंगे। तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की टेंशन बिल्कुल ही मत लो। अब रही बात, मैं मैथ्स वालों को और फिज़िक्स वालों के लिए बता सकती हूँ। तो मैथ्स का क्या है, आप जिन्हें मेजर मैथ्स में करना है वो मैथ्स में 64 क्रेडिट करेंगे और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में माइनर में था, मैथ्स के साथ फ़िज़िक्स भी ले सकते हो और मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी ले सकते हो, बट फ़िज़िक्स लेना ज़्यादा अच्छा है, बट ये आपकी चॉइस है, ठीक है। उस और फ़िज़िक्स के लिए आप मेजर में फ़िज़िक्स, माइनर में मैथ्स ले सकते हो। बीए वाले और बीकॉम का तो शायद सारे सब्जेक्ट साथ साथ ही चलते रहते हैं। हमारे कोर्स में ना बीएससी वालों को और बीए वालों को बहुत इशू आया है, बट बीकॉम वालों को कोई इशू नहीं आया है क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं रहती है। तो बीकॉम वाले तो एकदम फ्री रहो
और बीए और बीएससी वाले जो आप सब आ रहे हो, तो आप सब एकदम टेंशन फ्री होकर आओ। यहाँ आपको कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है क्रेडिट को लेके या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। तो ओवरऑल यहाँ की फ़ैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। आईटेक में फैकल्टी सपोर्टिव है, अब आओ आपको पता लग जाएगा। तो आई होप आप सभी का पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ ये कोर्स करना कैसा रहेगा। तो ये कोर्स करना बहुत अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, सपोर्टिव है। आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको डाउट आए आप फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, सजेशन ले सकते हो। प्लेसमेंट को लेके तो अभी तो मैं 3rd ईयर में ही हूँ, तो मुझे प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। पर इस साल बीएड की जो दीदी थी उनके प्लेसमेंट हुए हैं। तो अब पैकेज कितना है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मंथ अराउंड 20 to 25,000 तक है पर मंथ। सो अगर ये आपकी चॉइस है, अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहो, चॉइस पहले तो आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद आपकी चॉइस है आपको करना है या नहीं करना है। और मतलब प्लेसमेंट यही है, प्लेसमेंट के बारे में इतना ही है। जब 4th ईयर में मैं जाऊँगी तो मुझे डिटेल में पता लगेगा, अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। तो जब हम स्कूल ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के ही 4 स्कूल हैं, 2 बॉयज़ का है और 2 गर्ल्स का है। तो उन्हीं में हमें भेजा जाता है स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है और वो पेड नहीं होता है, उसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलता है, हमें खुद से जाना है आना है। और जो हमारा इंटर्नशिप होगा 4 मंथ्स का, वो भी अनपेड है, उसमें भी कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी तब आपको मिलेंगे पर मंथ 25,000, एग्जैक्ट नहीं है ये। नेक्स्ट डाउट था हॉस्टल और हॉस्टल की फ़ैसिलिटी के बारे में। तो मैं हॉस्टल का रूम का जस्ट इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो आप देख लेना कि हॉस्टल के रूम में हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है। और रही बात, वो वॉशरूम भी साफ़ रहता है। अब यहाँ लड़कियों पे डिपेंड करेगा ना वो कितना साफ़ रखेंगे। लड़की ऑफ़ कोर्स कुछ की हैबिट होती है गंदा करने की, तो वो गंदा करके ही चले जाते, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी यहाँ डेली सफाई होती है, काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है हॉस्टल और वॉशरूम भी। अब जो रखेगा नहीं तो क्या ही करेंगे, कोई एक आता है गंदा करके चला जाता है, इसमें किसकी गलती ठहराएंगे, किसी की गलती नहीं है, जो किया है बस उसकी गलती है। तो हॉस्टल रूम में बेसिकली आपको अलमीरा दी जाती है, स्टडी टेबल होता है, बेड होता है और बल्ब, ट्यूबलाइट, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं मैं, और हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है भी है। तो हॉस्टल फैसिलिटी सही है। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में भी ऑफ कोर्स कुछ होता है तो ये एम्बुलेंस बुलाते हैं, ले जाते हैं टाइम पे। तो फिर भी अब इस टॉपिक पे मैं नहीं कुछ कह सकती। अब आपका क्या इशू है वो डिपेंड करता है। तो पर हाँ, मेडिकल फैसिलिटी में यही है कि तुरंत आ जाता है एम्बुलेंस और आपको ले जाता है अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। और यहाँ एक और रूल है कि आपको हर साल रूम खाली करना होता है। हर साल आप रूम खाली करोगे, फिर आओगे, फिर आपको नया हॉस्टल मिलेगा, नया रूम मिलेगा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हर साल इतना मेहनत करना, पूरा सामान को पैक करना, इसके लिए देखो मैं डब्बा ला के रखी हूँ, तो ये बहुत ही झमेला लगता है। कि ये रूल है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और एक और चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद, वो ये है कि यहाँ बालकनी में बहुत कबूतर आते हैं, पूरी बालकनी गंदी कर देते हैं। अभी मैं आपको अपनी बालकनी दिखा भी नहीं सकती, वो इतनी ज़्यादा गंदी है। उसके लिए हमें नेट लगाना होगा ये। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद। बाकी हॉस्टल रूम भी सही है। कुछ इशू होता है तो वो सही करवा देते हैं, आपको कंप्लेन करना होगा, पर बार बार कंप्लेन करना होगा। बस यही चीज़ें हैं। बाकी आप बेफ़िक्र होकर आ सकते हो। अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हॉस्टल आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपके 300 मार्क्स तक आए तो आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए मुझे इतने डाउट ही याद आ रहे हैं, और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। मैं जिस रूम का वीडियो बनाने वाली हूँ उस रूम में बालकनी में नेट लगा हुआ है। तो ये मत सोचना कि आपको सारे रूम में नेट मिलेंगे, उस तरह के जाली जैसे जो लगा हुआ है वो आपको सारे रूम में नहीं मिलने वाले हैं। वो सिर्फ इस साइड के जो रूम है उस तरफ है। तो आपको अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो आप अपना नेट लेके आना।